ये कहानी है एक ऐसे युग की जहां अंधकार के बीच एक उजाला जन्म लेता है। नमन द सुप्रीम समनर, सिर्फ उसने बुलाया दिव्य बीस्ट को। स्वागत है आपका पीपी नॉवल यूनिवर्स में। हर पेड़ से फुसफुसाहट आती है, तुमने मुझे भुला दिया, क्यों चले गए थे। ये आवाज़ें किसी और की नहीं, उसके अतीत की थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भावनाओं की परीक्षा। हर एक पत्ता एक स्मृति है, हर शाखा उसके भीतर छिपे डर का रूप। नवम को अपनी सबसे बड़ी भूल दिखाई देती है जब उसने अपने छोटे भाई को राक्षसों से नहीं बचाया था। ग्रेटर दैन, क्या मैं वाकई एक नायक हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर, आत्मा की लौ। वह अपनी हथेली पर प्रकाश का एक गोला बनाता है। स्मृति दीप, मेमोरी फ्लेम। जैसे ही वह इसे उठाता है सभी वृक्ष शांत हो जाते हैं। दीप से निकली ऊर्जा एक स्मृति आत्मा का रूप ले लेती है जो उसके भाई की मुस्कान में बदल जाती है। ग्रेटर दैन, तुमने मुझे खोया नहीं था नवम, तुम खुद को खो रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्मृति का युद्ध। तभी एक नई आत्मा प्रकट होती है, माया छाया, जो नवम की स्मृतियों से ही बनी थी लेकिन बदले की आग में जलती थी। ग्रेटर दैन, मैं तुम्हारा ही दूसरा रूप हूँ जो नमन नहीं बन पाया। नवम अब जानता था, ये युद्ध बाहरी नहीं, आत्मा की गहराइयों का युद्ध था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, विजय की रेखा। नवम ने अपनी हथेली से माया छाया को छुआ और एक नई स्मृति दी, स्वीकार। ग्रेटर दैन, मैं अपनी गलतियां स्वीकार करता हूँ, यही मेरा पहला विजय पथ है। माया छाया मुस्कराई और वायु रूप होकर शांत हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्क्रॉल, अध्याय का अंत। अन्यथा वन की अंतिम शाखा झुकी और रास्ता खुल गया, अविस्मरणीय द्वार, गेट ऑफ द अनफॉरगेटेबल की ओर। अब नवम जान चुका था, यात्रा आगे और भी खतरनाक होने वाली है। स्वप्न गुफा, भविष्य की परछाइयाँ। स्थान, अविस्मरणीय द्वार के पार, स्वप्न गुफा, कैबिन ऑफ ड्रीम्स। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डॉ, भविष्य की दस्तक। नवम जैसे ही गुफा में प्रवेश करता है चारों ओर नीली धुंध फैल जाती है। हवा में तैरती हैं रहस्यमयी छवियां, कुछ पुराने पल और कुछ जो अब तक घटे ही नहीं। ग्रेटर दैन, क्या ये मेरा भविष्य है या सिर्फ एक भ्रम। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बवंडर, सपनों की रचना। गुफा की दीवारें जीवित हैं, वे नवम के मन से उसके सबसे बड़े डर और इच्छाओं को खींच रही हैं। उसे दिखता है एक दृश्य, वह सिंहासन पर बैठा है, उसके चारों ओर लाखों लोग। राजा नवम चिल्ला रहे हैं, पर तभी अंधकार सब निगल जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग्य की देवी, एक रहस्यमयी स्त्री प्रकट होती है जिसके सिर पर 3 आंखों का मुकुट है। वह कहती है, ग्रेटर दैन, मैं हूँ त्रिकला, जो भूत, वर्तमान और भविष्य को देखती है। तुम्हारा मार्ग अब 2 भागों में बंटा है नवम। 1, शांति लेकिन दिव्य राक्षस खो जाएगा। 2, युद्ध और पूरे लोक का संतुलन टूट सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्रिस्टल बॉल, निर्णय का पल। नवम की मुट्ठी में शुद्ध मनोमणि, अ क्रिस्टल ऑफ क्लैरिटी दिखाई देती है। वह उसे गहरी सांस लेकर उठाता है। ग्रेटर दैन, भविष्य बदलता है लेकिन मेरा संकल्प नहीं। मैं युद्ध चुनता हूँ क्योंकि यही सच्चाई है। त्रिकला मुस्कराती है और उसके शरीर में नया चिन्ह अंकित होता है, यथार्थ दृष्टि, क्लेवॉयंस सिजिल। अब नवम देख सकता है कुछ कुछ भविष्य। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगला संकेत। गुफा से बाहर निकलते समय उसके सामने गिरती है एक धूप में जली हुई तीर जिस पर लिखा होता है, ग्रेटर दैन, रक्तभोगी द्वीप पर आओ। तुम्हारा अगला उत्तर वहां है। एक रहस्यमयी स्मरण, कदभोगी द्वीप, समनर्स का शिकार। स्थान, रक्तभोगी द्वीप, ब्लूडफैंग आइल। समय, सूर्यास्त का अंतिम पहर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिकार गृह की भूमि। जैसे ही नवम द्वीप पर पहुंचता है हवा में एक अजीब सी गंध होती है, रक्त, राख और धोखे की। चारों ओर बिखरे हैं पुराने समनर्स के अवशेष। ये जगह जीवित है और हर आने वाले को या तो शिकारी या शिकार बना देती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला हमला। जैसे ही नवम आगे बढ़ता है एक मास्क पहने समरन प्रकट होता है। ग्रेटर दैन, तुम भी डिवाइन बीस्ट के पीछे हो, मैं तुम्हें वहीं रोक दूंगा। उसका राक्षस, कंकाल पिशाच बाघ, बोनफैंग टाइगर झपटता है। नवम शांत रहता है, वह फुसफुसाता है, आओ। वरुण जिह्वा, और उसकी बगल से उगता है नील ज्वालाओं से घिरा एक जलनाग जो सीधे बाघ को निगल लेता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। द्वीप की चालाकी, लेकिन असली खतरा सामने नहीं। द्वीप की आत्मा पीछे से बोलती है, ग्रेटर दैन, ये सिर्फ ताकत की परीक्षा नहीं, यह मन की, लालच की, निष्ठा की परीक्षा है। नवम के सामने 3 द्वार खुलते हैं। 1, सोने और शक्ति का द्वार। 2, दिव्य राक्षस की छवि वाला द्वार। 3, खाली, काले अंधकार का द्वार। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नवम का चयन। वह सोचता है, पहला द्वार शायद धोखा, दूसरा बहुत स्पष्ट,
तीसरा अनजान पर शायद सच्चा। ग्रेटर दैन जो द्वार सबसे डरावना लगे वही सबसे सच्चा होता है। नवम तीसरा द्वार चुनता है। अंदर गुप्त पर अंधेरा है, फिर एक प्रकाश जलता है और सामने खड़ा होता है एक युवक बिल्कुल नवम जैसा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अर्धमूर्ति आईना या शत्रु। मैं हूं वह जो तुम बन सकते थे अगर तुमने दिव्यता को त्याग दिया होता। दूसरा नवम कहता है वह दुष्ट सम्रन रूप है जिसने केवल ताकत चुनी थी। अब दोनों में युद्ध होना तय है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दर्पण युद्धक जब अपना ही प्रतिबिंब शत्रु बन जाए। स्थान रक्तभोगी द्वीप का तीसरा द्वार आत्मगह्वर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अर्धमूर्ति प्रतिबिंब से आमना सामना। नवम अपने सामने खड़े दूसरे नवम को देखता है। ये रूप वैसा ही है पर उसकी आंखों में कोई करुणा नहीं, केवल घृणा और अहंकार है। ग्रेटर दैन मैं वो हूं जो तुम बन सकते थे अगर तुमने अपने दिल की नहीं ताकत की सुनी होती। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समरन बनाम समरन। दोनों ने एक ही समय पर अपनी मुहरें सक्रिय की। नवम देव जल नाग वरुण जिह्वा प्रकट हो। दुष्ट नवम अंधकार घोड़ा कालकुंठ आओ। दोनों राक्षस टकराते हैं। जल और अंधकार की ज्वालाएं द्वीप की जमीन को चीर डालती हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मन की लड़ाई। दुश्मन नवम कहता है ग्रेटर दैन तू कमजोर है क्योंकि तू भावुक है, तू पीछे रह जाएगा। नवम जवाब देता है ग्रेटर दैन ताकत बिना दिल के सिर्फ विनाश है, मैं अपनी कमजोरियों को भी अपनाता हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फाया आत्मसंयम की शक्ति। नवम अपनी आंखें बंद करता है और अपनी आंतरिक चेतना में उतरता है। वहां उसे दिखती है उसकी माँ की मुस्कान, उसके गांव के लोग और उसकी सबसे पहली समनिंग। ताकत का स्रोत भय में नहीं प्रेम में है। वह अपने प्रतीक चिन्ह को थामता है। दिव्य आह्वान जागृत हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा निर्णय। अंधकार का नवम चिल्लाता है लेकिन उसकी शक्ति कमजोर पड़ती है। अंत में नवम उसे देखता है और कहता है ग्रेटर दैन तुम मेरी छाया थे लेकिन अब मैं रोशनी में जीता हूँ। उसका प्रतिबिंब भस्म हो जाता है और एक नई मुहर नवम के हाथ पर प्रकट होती है। आत्म प्रकाश चिन्ह सिजिल ऑफ इनर लाइट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डोर एक नया द्वार खुलता है। गुफा हिलती है, दीवारें अलग होती हैं और सामने एक विशाल दरवाजा उभरता है जिसके ऊपर लिखा होता है ग्रेटर दैन दिव्य शिखर के द्वार। द गेट टू द डिवाइन समिट। दिव्य शिखर जहां देवताओं की परीक्षा शुरू होती है। स्थान दिव्य शिखर द डिवाइन समिट। स्थिति आत्म प्रकाश चिन्ह प्राप्त करने के बाद। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चढ़ाई की शुरुआत। नवम जैसे ही दरवाजे के भीतर प्रवेश करता है वह खुद को एक पतली बर्फ से ढकी सीढ़ियों पर पाता है जो ऊपर की ओर एक अनदेखे आकाश की तरफ जाती हैं। हर कदम पर एक स्मृति गूंजती है, कभी मीठी कभी डरावनी। ये शिखर केवल शारीरिक नहीं मानसिक और आत्मिक परीक्षा भी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। देव परीक्षक की पहली परीक्षा। सीढ़ियों के मध्य एक धुंधला प्राचीन ऋषि प्रकट होता है। ऋषि भैरव जो कभी देवताओं के समरन थे। ग्रेटर दैन पहली परीक्षा त्याग। किसे खोने को तैयार हो ताकत के लिए। वह नवम के सामने 3 चित्रों को जीवंत करता है। 1 उसकी माँ। 2 उसका सबसे पहला समन वरुण जिह्वा। 3 उसका खुद का अतीत एक साधारण गांव का लड़का। केवल 2 को बचा सकते हो, 1 को त्यागना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पेंसिव फेस कठिन निर्णय। नवम का मन डगमगाता है। वह सोचता है माँ उसका जीवन, वरुण जिह्वा उसकी यात्रा का साथी, उसका अतीत उसकी पहचान। आंखों में आंसू लिए वह कहता है ग्रेटर दैन मैं अतीत को जाने देता हूँ ताकि मैं वो बन सकूं जो मुझे बनना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डिजी मुहर का दूसरा रूप। जैसे ही वह उत्तर देता है उसकी मुहर चमक उठती है। आत्म प्रकाश चिन्ह अब बन जाता है। त्याग का चिन्ह सिजिल ऑफ सैक्रिफाइस। ऋषि भैरव मुस्कुराते हैं ग्रेटर दैन तू चलने को तैयार है लेकिन शिखर अभी बाकी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रिवॉल्विंग लाइट एक नई आहट। जैसे ही नवम आगे बढ़ता है दूर से एक युद्ध की आवाज आती है। छाया में छिपा कोई कहता है ग्रेटर दैन अरे वाह एक और बच गया, लेकिन ये रास्ता अब मेरा है। एक पुराना शत्रु लौट आया है जिन्हें सबने मरा हुआ समझा था। वापसी जब मृतक भी द्वार खटखटाते हैं। स्थान दिव्य शिखर की दूसरी सीढ़ी। स्थिति त्याग की परीक्षा पार करने के बाद। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ध्वनि जो मृतकों की नहीं होनी चाहिए। नवम अभी मुश्किल से एक और सीढ़ी चढ़ ही रहा था कि धरती कांपने लगी। पीछे से कोई आवाज आई, भारी दरकती हुई। ग्रेटर दैन क्या तुमने सोचा हम हार गए थे नमन। नवम की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो शख्स लौट आया था जिसे वह मृत मान चुका था। राकेश पूर्व शाही समरन और नमन का सबसे बड़ा विरोधी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
मृत्यु से वापसी। राकेश अब वैसा नहीं था जैसा पहले। उसकी आंखें काली थीं, चेहरे पर नेक्रो मार्क्स मृत जागरण की छाप थे। ग्रेटर दैन, मुझे मृत्यु ने नया जीवन दिया है, और इस बार मैं तुम्हारे दिव्य राक्षस को भी छीन लूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मा और अस्थियों का युद्ध। नवम ने मुहर को जागृत किया। वरुण जिह्वा, अभय जल रूप, ठंडा पसीना जल नाग एक बार फिर उभरा। राकेश ने भी समन किया। कंकाल सम्राट, मृत्युज, हड्डियों से बना एक विशाल योद्धा। जल और मृत्यु की शक्तियां टकराईं। हर बार में अतीत की आग जल रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर, नमन की आंतरिक शक्ति। नवम लड़ते हुए सोचता है, ग्रेटर दैन, राकेश लौट आया है, लेकिन मैं भी अब वही लड़का नहीं रहा। वह अपनी हथेली में त्याग का चिन्ह पकड़ता है और आंखें बंद करता है। मैं उसे हराऊंगा, नफरत से नहीं, बल्कि अपने भीतर की रोशनी से। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टक्कर, निर्णायक क्षण। नवम ने एक नया मंत्र पुकारा, जो उसे पहली बार मिला था उसके सपनों में। ग्रेटर दैन, जल ज्योति संयोजन। सत्यजल महाग्रास। जल नाग रोशनी से भर गया और हड्डियों के सम्राट को टुकड़े टुकड़े कर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मोक्ष। राकेश घुटनों पर गिरा, आंखों से एक बूंद आंसू टपकी। ग्रेटर दैन, शायद तुम ही सच्चे उत्तराधिकारी हो। वह भस्म हो गया और एक नई मुहर की रेखा नवम की त्वचा पर चमकी। मुक्ति चिन्ह, सिजिल ऑफ लिबरेशन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्रिस्टल बॉल, एक भविष्यवाणी। राकेश की राख में एक नीली लपट उभरी और कहा, ग्रेटर दैन, वह आ रहा है, जो देवताओं से भी बड़ा है, और केवल एक समरण उसे रोक सकता है, जिसके पास 3 सत्य चिन्ह हों। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तारामंडल, वेधशाला, आकाश लिखता है भाग्य। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा, पहली झलक, वेधशाला का रहस्य। जैसे ही नवम तारामंडल वेधशाला के प्रांगण में पहुंचा, उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह आकाश के भीतर प्रवेश कर गया हो। पूरी वेधशाला एक विशाल घूमती हुई मंडलीय संरचना थी, जो लाखों रून तारों से जुड़ी थी। यह नक्षत्रों की गति को रिकॉर्ड करने वाली एक ब्रह्मांडीय कंप्यूटर थी, स्मृति और भाग्य का यंत्र। वहीं बीचों बीच था एक दर्पण जैसा स्तंभ, जो आकाश की दिशा में झुका हुआ था। इसे कहते थे ग्रेटर दैन, अंश लेखक यंत्र, द फेट इम्प्रिंटर। ये यंत्र उस आत्मा के संभावित भविष्यों की छवियां बनाता था जो उसके सामने खड़ा होता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टेलीस्कोप यंत्र के समक्ष नवम का परीक्षण। जैसे ही नवम स्तंभ के पास पहुंचा, वह अपने आप सक्रिय हुआ। आकाश से रून रेखाएं उसकी ओर खींचने लगी और उसके चारों ओर एक प्रकाश मंडल बन गया। एक गंभीर यंत्र कंठ गूंजा, ग्रेटर दैन, तुम कौन से भविष्य को चुनते हो, समरण? नवम ने उत्तर नहीं दिया, वह सिर्फ देखता रहा। तभी उसके सामने 3 भविष्यों की झलकियां तैरने लगीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उल्का वन। महान सम्राट नवम, वह विशाल सिंहासन पर बैठा है, चारों ओर दिव्य राक्षसों की सेना। लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। 2. भूल चुका नवम, वह एक गांव में साधारण किशोर जैसा जी रहा है, अतीत भूला हुआ, शक्ति खो चुका। 3. अकेला युद्ध करता नवम, अकेले अज्ञात लोक में निराकृति से युद्ध कर रहा है। पीछे सब राख में बदल चुका है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यंत्र बोला, ग्रेटर दैन, तीनों संभावित भाग्य हैं, पर यदि 3 सत्य चिन्ह तुम में सक्रिय नहीं हुए, तो तीसरा ही निश्चित है। नवम ने उत्तर दिया, ग्रेटर दैन, मैं कोई भविष्य नहीं चुनता, मैं उसे गठन करता हूँ। मेरी दृष्टि ही मेरा भविष्य है। यंत्र थरथराया और फिर शांत हो गया। तभी प्रथम चिन्ह, दृष्टि चिन्ह, नवम के माथे पर जाग उठा और रून रेखाओं से जुड़ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बवंडर, सत्य दृष्टि जागरण। जैसे ही चिन्ह सक्रिय हुआ, नवम को एक तीव्र झटका महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने अचानक गति के साथ भविष्य की झलकें तैरने लगीं। जय, बर्फ के समंदर में फंसा है। गरुड़ रुक चुका है। एक लड़की, जिसे नवम ने कभी नहीं देखा, रो रही है और पुकार रही है, ग्रेटर दैन, नवम, तुम ही अंतिम हो। नवम समझ गया, यह उसका नया दृष्टिबोध है। वह अब सपनों में संभावित मार्ग देख सकता है, लेकिन हर मार्ग की कीमत होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यंत्र चेतावनी देता है, अंत में यंत्र गूंजा, ग्रेटर दैन, दृष्टि चिन्ह जाग गया, पर इसकी कीमत होगी। तुम हर किसी का दुख देख सकोगे, पर सबको बचा नहीं सकोगे। नवम ने कहा, ग्रेटर दैन, जानता हूं, लेकिन एक भी आत्मा अगर रोशनी तक पहुंच सके, तो मेरी दृष्टि पर्याप्त है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा समापन। चिन्ह अब स्थिर हो गया। तारामंडल वेधशाला का द्वार पीछे बंद हो गया और आकाश में एक नया मार्ग चमका, रक्त हिमपीठ की ओर। नवम ने मुट्ठी बांधी। अब एक चिन्ह जाग चुका था, ग्रेटर दैन, अब अगला पड़ाव, त्याग की जमी हुई आग। रक्त हिमपीठ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रक्त हिमपीठ, जब बर्फ जलने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बर्फ का रंग लाल क्यों? नवम अब एक रहस्यमय और भयावह स्थान पर पहुंच चुका था।
रक्तहिमपीठ, एक ऐसा पर्वतीय क्षेत्र जहां बर्फ सफेद नहीं बल्कि गहरी लाल थी। हवा में बर्फ के साथ साथ सिसकियां और क्रंदन की आवाजें तैर रही थीं। ग्रेटर दैन, ये जगह मरने वालों की याद से बनी है। नवम ने बुदबुदाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्माओं की परीक्षा। रक्तहिमपीठ वह स्थान था जहां वे समरना आते थे, जिन्होंने अपने समन किए गए प्राणियों को कभी खोया था। उनकी अधूरी कसमों, त्याग और अपूर्व पीड़ा का बोझ इस स्थान पर संचित रहता है। जैसे ही नवम आगे बढ़ा, बर्फ से बनी आकृतियां जिंदा होने लगीं। हर एक आकृति किसी राक्षस की स्मृति थी, जो अपने समरन द्वारा छोड़ा या भुलाया गया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। श्वेत बर्फभूत अविस्मृत। एक आकृति सामने आई। एक बार वायु राक्षसी रही, यह अब अविस्मृत बन चुकी थी। शब्दहीन पीड़ा का मूर्त रूप। उसने पूछा, ग्रेटर दैन, तुम अपने समन जीवों से प्रेम करते हो, नमन? तब उनका दर्द भी सहोगे क्या? नवम ने उत्तर नहीं दिया। उसने बस अपनी हथेली खोली और कहा, ग्रेटर दैन, मैं उनके लिए लड़ा भी हूं, माफी भी मांगी है, और अब मैं उन्हें भूलूंगा नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर। जब बर्फ जलने लगे, अविस्मृत ने हमला किया। हवा की नुकीली बर्फीली धारें नवम को चीरने लगीं। नवम ने एक नई शक्ति को बुलाया, अग्निशिखा वरुण। ठंडा पसीना। फायर। जल राक्षस अब अग्नि से संयुक्त हो गया। बर्फ पर नीली आग जलने लगी। ग्रेटर दैन, यह आग त्याग की है, जिसने अपने भीतर पछतावा जला लिया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बर्फ का न्याय। लड़ाई के बाद अविस्मृत रुक गई। उसके चेहरे पर दर्द की जगह शांति आ गई। उसने नवम को देखा और कहा, ग्रेटर दैन, तुम सच्चे समरन हो, जिन्होंने यादों को नहीं छोड़ा। यही तो मुक्ति है। उसके जाते ही रक्तहिमपीठ की बर्फ सफेद होने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वन। दूसरा चिन्ह जाग गया। नवम के सीने पर दूसरा चिन्ह प्रकट हुआ, स्मृति चिन्ह, सिजिल ऑफ रिमेम्बरेंस। अब वह हर समन जीव की भावनाओं, डर और त्याग को अनुभव कर सकता था, चाहे वे जीव मर चुके हों। ग्रेटर दैन, दर्द अब मेरा साथी है, और उसी में मेरी शक्ति है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरा चिन्ह, नियति की सीढ़ी पर अंतिम कदम। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नियति का दरवाजा। रक्तहिमपीठ पार करने के बाद नवम के सामने एक प्राचीन द्वार प्रकट हुआ, जिस पर 3 कोरों में लिखा था, ग्रेटर दैन, जो दृष्टि देखे, जो स्मृति समझे, वही निर्णायक बन सके। ये था नियति का द्वार, जहां समरन को तीसरा और अंतिम चिन्ह, निर्णय चिन्ह, सिजिल ऑफ जजमेंट, प्राप्त होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बवंडर द्वार के भीतर आत्मा का परीक्षण। जैसे ही नवम द्वार से गुजरा, वह खुद को एक शून्य स्थान में खड़ा पाया। यहाँ ना समय था, ना दिशा, बस एक दर्पण। दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उसका वह रूप दिखाई दे रहा था, जो वह बन सकता था यदि वह सब त्याग देता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या। अंधेरा। नवम। उसने दिव्य राक्षसों को बस शक्ति की तरह इस्तेमाल किया, हर भावना को हटाकर सिर्फ विजय चुनी। ग्रेटर दैन, मैं वो हूँ जो तुम बन सकते थे, अगर तुमने अपने दिल की जगह, अपने अभिमान को चुना होता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निर्णय का क्षण। दर्पण बोला, ग्रेटर दैन, तुम में अब 2 चिन्ह हैं, दृष्टि और स्मृति। पर जब निर्णय आए, तो क्या तुम सही निर्णय ले पाओगे? जब हर निर्णय किसी को तोड़ देगा। नवम ने आंखें बंद की। उसे याद आया, जय की पीड़ा, गरुड़ का बलिदान, दिव्य राक्षसी का त्याग, और वे सब जिनके लिए उसने रास्ता चुना। ग्रेटर दैन, मैं सही निर्णय का दावा नहीं करता, पर मैं अपने निर्णय की जिम्मेदारी लूंगा। यही है न्याय। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पंखड़ी। तीसरा चिन्ह जागा। दर्पण चटक गया। नवम के दाहिने हाथ पर तीसरा चिन्ह उभर आया, निर्णय चिन्ह। अब वह समन किए गए प्राणियों के भीतर स्वतंत्र इच्छा जगा सकता था। उनका निर्णय, उनका भाग्य अब साझा किया जा सकता था। ग्रेटर दैन, अब हम साथ तय करेंगे, सिर्फ मैं नहीं, बल्कि वे भी जिनकी मैं पुकार करता हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा। तीनों चिन्ह पूर्ण। दृष्टि, विजन, स्मृति, रिमेम्बरेंस, निर्णय, जजमेंट। तीनों चिन्ह एक साथ जुड़ गए। नवम अब एक सत्य समरन बन चुका था। गरुड़ की उड़ान। आकाश के उस पार। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उल्का पुनर्जन्म की पुकार। तीनों चिन्हों की जागृति के बाद नवम के भीतर एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। उसकी आत्मा ने किसी को पुकारा, एक ऐसे साथी को जिसने उसके लिए प्राण तक दे दिए थे। ग्रेटर दैन, गरुड़, क्या तुम मेरी पुकार फिर से सुनोगे? सन्नाटा छाया। फिर अचानक हवा में सोने की लहरें उठीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गरुड़ का पुनः अवतरण। आकाश फट पड़ा, और वहां से उतरा एक दिव्य पक्षीराज। गरुड़, नवम का पहला और सबसे प्राचीन समन जीव, जिसने अध्याय 49 में अंतिम बार उड़ान भरी थी। लेकिन अब वह बदला हुआ था। उसके पंखों में थे नील वर्ण ज्वालामुखी चिन्ह, आंखों में चमक थी त्रिकाल दृष्टि की,
और उसकी पीठ पर थी समन चिन्हों की लकीरें। ग्रेटर दैन, मैं चला गया था तुम्हारे निर्णय को पूरा करने के लिए। अब मैं तुम्हारे साथ अंतिम उड़ान के लिए लौटा हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लिंक साइन, आत्मा का मिलन। नवम और गरुड़ के बीच अब कोई दीवार नहीं थी। तीनों चिन्ह अब गरुड़ के साथ साझा हो गए। दृष्टि, गरुड़ अब देख सकता था भविष्य की रेखाएं। स्मृति, वह अपने अतीत को पहचानता था। निर्णय, और अब वह स्वयं निर्णय ले सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा उड़ान, आकाश के उस पार। गरुड़ ने नवम को अपनी पीठ पर बिठाया। उनकी उड़ान साधारण नहीं थी। यह एक आकाशीय मार्ग की ओर थी, जहां स्वर्ग, नर्क और नियति की रेखाएं मिलती हैं। ग्रेटर दैन, वहां हमारी अंतिम परीक्षा हमारा इंतजार कर रही है। गरुड़ ने कहा। आकाश के उस पार, तारों के बीच एक छाया बन रही थी। दिव्य भस्म राक्षस, जिसे न कोई बुला सकता है, न कोई समझ सकता है, केवल वही जो तीनों चिन्हों को एक बना पाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बवंडर, अंत की ओर पहला कदम। नवम ने पीछे नहीं देखा। ग्रेटर दैन, गरुड़, उड़ो जितना ऊंचा कभी न कोई गया हो। और दोनों स्वर्ग वीथी की ओर निकल पड़े। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। त्रिवेणी युद्धभूमि, तीन लोकों की टकराहट। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा, तीन लोकों का मिलन। नवम और गरुड़ जब स्वर्ग वीथी पार कर रहे थे, तो सामने एक त्रिकोणाकार क्षेत्र प्रकट हुआ, जहां तीन ऊर्जा धाराएं टकरा रही थीं। 1. स्वर्गलोक की शुभ्र आभा। 2. मृत्युलोक की मध्यम गहराई। 3. नरकलोक की रक्तिम ज्वाला। ये थी त्रिवेणी युद्धभूमि, जहां तीनों लोकों की शक्तियां एक दूसरे से संतुलन छीनने को तत्पर थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्वर्ग का संदेशवाहक। सबसे पहले उतरा देवराज विश्रथ, एक विशाल स्वर्ण कवचधारी योद्धा, जिसकी आंखें न्याय से जल रही थीं। ग्रेटर दैन, नवम, तुमने तीन चिन्हों को जागृत किया है, पर क्या तुम स्वर्ग के विधान को मानते हो? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर, नर्क का सेनापति, दूसरी ओर प्रकट हुआ। नरक द्वारपाल आघ्रासुर, एक विशालकाय अग्निदानव, जिसकी पीठ से उठ रही थीं शापित आत्माओं की चित्कारें। ग्रेटर दैन, तुमने निर्णय किया, अब हम तुम्हारा निर्णय परखेंगे। नरक की परीक्षा आग है, जो तुम्हें या तो भस्म करेगी या शुद्ध। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मृत्युलोक का मौन प्रतिनिधि, मृत्युलोक से आया एक मौन आकृति, शून्य पुरुष। वह कुछ नहीं बोला, बस अपनी हथेली खोली, जिसमें एक घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी। ग्रेटर दैन, तुम्हारा समय सीमित है, नवम, और निर्णय की घड़ी अब शुरू होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ट्राइडेंट साइन, युद्ध प्रारंभ। तीनों सेनाएं एक साथ आगे बढ़ीं। गरुड़ ने अपने दिव्य पंख फैलाए, और नवम ने अपनी हथेली खोली, जहां तीनों चिन्ह एकत्र होकर एक प्रतीक बने। ग्रेटर दैन, मैं ना स्वर्ग का हूँ, ना नरक का, ना मृत्युलोक का, मैं समरण हूँ, और मेरे जीव मेरे साथी हैं, अधीन नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बवंडर समन, त्रिशक्ति बुलाहट। नवम ने पहली बार त्रिशक्ति समन किया। तीनों लोकों से एक एक राक्षस। स्वर्ग से दिव्य सिंह ऋग्वाज, नरक से धधकता नाग कृतांत, मृत्युलोक से छाया स्त्री मौन्या। तीनों ने नवम के चारों ओर चक्र बनाकर त्रिवेणी ऊर्जा को संतुलित किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वन युद्ध की समाप्ति। तीनों सेनाएं रुकीं, क्योंकि पहली बार किसी समरण ने तीनों लोकों को एक साथ जोड़ा, बिना किसी एक को दबाए। स्वर्ग, नरक और मृत्युलोक, तीनों की ऊर्जा स्थिर हो गई। ग्रेटर दैन, नवम, तुम अब केवल पुकारने वाले नहीं, तुम संयोजक हो, विश्रथ ने कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राक्षसी की पुकार, दिव्य भस्म का रहस्य। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या, एक नई शक्ति की सरगर्मी। त्रिवेणी युद्धभूमि शांत हो चुकी थी, पर जैसे ही नवम और गरुड़ लौटने लगे, आकाश फट पड़ा। एक गहरी कराहती पुकार ने तीनों लोगों को कंपा दिया। ग्रेटर दैन, नवम, क्या तुम मुझे भी बुला सकते हो? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। खोपड़ी, राक्षसी की आत्मा, अंधकार में से उभरी। एक छाया राक्षसी, प्राचीन युग की एक महादेवी समरण, जिसे स्वयं देवताओं ने भस्म कर दिया था। वह अब सिर्फ एक दिव्य भस्म आत्मा थी, न स्त्री, न जीव, न आत्मा, बस एक चेतना जो भस्म के कणों में बसी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बवंडर, दिव्य भस्म का रहस्य। गरुड़ ने कहा। ग्रेटर दैन, ये वही है जिसे दिव्य भस्म राक्षस कहते हैं, जिसे किसी ने आज तक नहीं पुकारा। राक्षसी बोली। ग्रेटर दैन, मैं वो हूँ जिसे कभी प्रेम मिला, न समर्पण, पर अब मैं तुम्हारे भीतर उस अग्नि को पहचानती हूँ। नवम। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर, प्रस्ताव। राक्षसी ने नवम के सामने एक प्रस्ताव रखा। ग्रेटर दैन, मुझे समन करो, पर मेरी कीमत तुम्हारा एक चिन्ह होगा। नवम ने गरुड़ की ओर देखा। तीनों चिन्ह स्मृति, दृष्टि, निर्णय अब तक उसे मार्गदर्शन दे चुके थे। ग्रेटर दैन, अगर एक चिन्ह खोकर मैं तुम्हें मुक्ति दे सकूं,
तो मैं तैयार हूँ, नवम ने उत्तर दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लिंक साइन समन राक्षसी। नवम ने अपनी हथेली खोली और अपनी स्मृति चिन्ह को छोड़ दिया। राक्षसी के चारों ओर भस्म की लहरें उठीं। उसका रूप लिया नारी छाया, जिसकी आंखें जल रही थीं, पर उसमें अब क्रोध नहीं, शांति थी। ग्रेटर दैन, मैं तेरी साथी बनूंगी नवम, और तुझे भस्म की शक्ति दूंगी, जो हर श्राप को शक्ति में बदलती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वन नया समन प्राप्त। नया समन प्राप्त हुआ। राक्षसी दिव्य भस्म आत्मा तत्व, भस्मग्नि शक्ति, श्राप परिवर्तक कर्स कन्वर्टर। विशेषता, एक बार में 3 शत्रुओं की शक्ति को उल्टा करना। मुकुटहीन सम्राट अंतिम समरण का उदय। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भस्म की शांति के बाद, राक्षसी के समन के बाद नवम ने अभूतपूर्व शक्ति अनुभव की, पर अब उसे अपने भीतर एक खालीपन महसूस हो रहा था। स्मृति चिन्ह खोने के बाद उसे अतीत की कई बातें याद नहीं थीं। अपने पिता का चेहरा, अपनी माँ की आवाज़। गरुड़ ने धीमी आवाज में कहा, ग्रेटर दैन, हर समन की कीमत होती है नवम, पर कभी कभी वह कीमत हमें भविष्य की ओर ले जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक रहस्यमय लड़ाका। उसी रात जब नवम और उसकी टीम अश्वगंधा घाटी से गुजर रही थी, एक अकेला व्यक्ति उनके सामने आ खड़ा हुआ। वह मुकुटहीन था, पर उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि आसपास की हवा कांपने लगी। उसने कहा, ग्रेटर दैन नवम, तुम अब तैयार हो, पर मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ, तुम अंतिम समरण नहीं हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बम अंतिम समरण। नवम चौंक गया। क्या मतलब? मैंने ही दिव्य राक्षस को बुलाया है, मेरे जैसे कोई और नहीं। रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराया, ग्रेटर दैन, और यही तुम्हारा भ्रम है। दिव्यता केवल बुलाहट में नहीं, नियंत्रण में होती है। उसने अपने चारों ओर 4 ध्वस्त राक्षसों की आत्माएं प्रकट की। एक क्षयकारी अजगर, एक उल्टी हुई चंद्रिका, एक धूल का तेंदुआ और एक नीरस जल देवता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बवंडर चौंकाने वाला खुलासा। गरुड़ ने भयभीत होकर कहा, ग्रेटर दैन, ये तो प्राचीन निषिद्ध समन हैं, इन्हें बुलाना मना था, ये अपने समरण को ही खा जाते हैं। पर उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोलीं, उनमें 7 चिन्ह जल रहे थे। ग्रेटर दैन, मैं हूँ मुकुटहीन सम्राट, और मैं हूँ प्रथम समरण का पुनर्जन्म। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युद्ध की पूर्व घोषणा। ग्रेटर दैन नवम, जल्द ही तुम्हारा हर समन तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा, और तब तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि क्या तुम सच में एक सम्राट हो या सिर्फ एक शिष्य। वह व्यक्ति हवा में विलीन हो गया, और नवम के सामने एक नया चिन्ह प्रकट हुआ। पर यह चिन्ह उसके द्वारा कमाया नहीं गया था, बल्कि चुनौती के रूप में थमाया गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वन विशेष अपडेट। नई चेतावनी प्राप्त। ग्रेटर दैन, अगले समन से पहले अपना विश्वास चुनो, क्योंकि जो शक्ति तुमने जगी है वो अब अन्य को भी जगा रही है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंध महासागर, जल देवी की वापसी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसिया चांद समन। युद्ध के बाद, मुकुटहीन सम्राट की चेतावनी के बाद, नवम की आत्मा डगमगाई नहीं, बल्कि और भी मजबूत हो गई। ग्रेटर दैन, अगर मैं अंतिम समरण नहीं हूँ, उसने खुद से कहा, तो मैं वह बनूंगा जो अंतिम समरण को भी झुका दे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गरुड़ की दिशा। गरुड़ ने अपने पंखों से आकाश में एक नक्षत्र खींचा। जललोक की देवी फिर से जाग चुकी थी। ग्रेटर दैन, वह वही है जिसे कभी पहले समरण ने धोखा दिया था। गरुड़ ने बताया, ग्रेटर दैन, अब वह लौट रही है, पर प्रेम के लिए नहीं, प्रलय के लिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शिप अंध महासागर की यात्रा। नवम, राक्षसी और गरुड़ अब चले कालजल सागर की ओर, जहां हर समन खोई हुई आत्माओं में बदल जाता था। जहाज पर अजीब घटनाएं होने लगीं। पानी अपने आप उबलता, रात में कोई स्त्री गाती, पर उसकी आवाज भीतर तक डर भर देती। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ठंडा पसीना, जल देवी का आह्वान। सागर के बीचों बीच जहाज रुक गया। चारों ओर धुंध थी, और फिर नवम, एक भीगी हुई कोमल लेकिन अत्यंत भयावह आवाज गूंजी। पानी से उभरी, नीला मुख, चांदी के बाल, और आंखों में शून्य। जल देवी, नीरा। ग्रेटर दैन, मैं वह हूँ जिसे पहले प्रेम मिला, फिर त्याग, और अब मैं समर्पण नहीं चाहती, सिर्फ बदला। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जल परीक्षण। नीरा ने नवम को चुनौती दी। ग्रेटर दैन, यदि तुम मुझे समन करना चाहते हो, तो पहले मेरे 3 जल परीक्षण पार करो। 1. धोखा, अपने किसी साथी की सच्चाई जानो। 2. आत्मबलि, अपनी सबसे प्रिय चीज त्यागो। 3. स्थिरता, बिना डरे उस भय का सामना करो जो तुम्हें अंदर से तोड़ता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बवंडर चिन्ह का कंपन। जैसे ही नीरा अंतर्ध्यान हुई, नवम का दृष्टि चिन्ह तेजी से जलने लगा। गरुड़ चौंका। ग्रेटर दैन, तुम्हारा चिन्ह नीरा से जुड़ा हुआ है। नवम ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, ग्रेटर दैन, शायद मेरी नियति
उससे पुरानी है जितना मैंने कभी सोचा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। धोखा परीक्षण, राक्षसी की असली पहचान। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जल देवी का पहला परीक्षण। नीरा की आवाज़ अब भी नवम के दिमाग में गूंज रही थी। ग्रेटर दैन पहला परीक्षण, धोखा। जानो कि तुम्हारे सबसे करीब कौन है और वह क्या छुपा रहा है। जल परीक्षण की शुरुआत होते ही चारों ओर की दुनिया बदल गई। हर चीज़ नीले धुंध से ढक गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भ्रम संसार। नवम ने खुद को एक पुराने मंदिर में पाया जहां उसके साथी थे, पर उन्हें उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं था। ये था नीरा का स्मृति संसार जहां सत्य की परछाई छुपी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्माइल विद हॉर्न्स, राक्षसी का सच। नवम ने देखा, राक्षसी अकेली खड़ी थी। उसके हाथ में एक दर्पण जैसा क्रिस्टल था और वह किसी से कह रही थी, ग्रेटर दैन, मैंने उसे सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि मुझे उसके भीतर की शक्ति चाहिए थी। दिव्य चिन्ह मुझे चाहिए। नवम चौंक गया, क्या ये सच्चाई है या केवल एक धोखा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बीते अतीत की दरार। फिर दृश्य बदला। नवम ने राक्षसी को एक अंधेरे यज्ञ मंडल में देखा। वहां एक दैत्याकार स्त्री बोली, ग्रेटर दैन, तू तभी जीवित रहेगी जब तू उस लड़के को अपने साथ बांधे रखेगी, वरना तेरे सींग फिर से फूटेंगे और तू राक्षस बन जाएगी। राक्षसी ने सिर झुकाया, स्वीकार किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दिल टूटना, विश्वास की चोट। नीरा की आवाज फिर आई, ग्रेटर दैन, अब निर्णय करो नवम, क्या तुम उस पर भरोसा करोगे जिसने तुम्हें छल के लिए चुना। नवम की आंखों में आंसू थे। राक्षसी, तुमने मुझसे झूठ कहा। लेकिन फिर उसने देखा, दूसरे दृश्य में राक्षसी नवम के लिए लड़ रही थी, अपने प्राणों को दांव पर लगाकर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर निर्णय। नवम ने गहराई से सोचा, सच वही नहीं होता जो दिखे, सच वो होता है जो दिल से किया जाए। उसने कहा, ग्रेटर दैन, हाँ, उसने मुझे बचाने के लिए झूठ कहा, पर उसका हर झूठ मुझे जीवित रखने के लिए था। मैं उसे माफ करता हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लहर परीक्षण पार। पानी की लहरें गूंजी और नीरा की आवाज आई, ग्रेटर दैन, तुमने सत्य देखा लेकिन निर्णय दिल से किया। पहला परीक्षण सफल। नवम वापस लौट आया और राक्षसी को देखा जो कुछ नहीं जानती थी कि उसका रहस्य सामने आ चुका था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आत्मबलि परीक्षण, गरुड़ या चिन्ह। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लहर नीरा का दूसरा परीक्षण। जल देवी की आवाज फिर गूंजी, ग्रेटर दैन, अब समय है दूसरे परीक्षण का। आत्मबलि। यदि तुम मुझे समर्पित करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे मूल्यवान चीज त्यागनी होगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा परीक्षण का संसार। चारों ओर की दुनिया फिर से बदली। नवम अब एक उज्ज्वल सफेद क्षेत्र में खड़ा था जहां दो दरवाजे थे। एक दरवाजे के पीछे था गरुड़, उसका पहला दिव्य साथी जिसने हर युद्ध में उसके लिए अपना जीवन दांव पर लगाया। दूसरे दरवाजे के पीछे था दृष्टि चिन्ह, जिसके कारण नवम को दिव्य समनिंग की शक्ति मिली थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नीरा की शर्त, ग्रेटर दैन, केवल एक दरवाजा खुलेगा और दूसरा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नीरा बोली, ग्रेटर दैन, तुम्हारा साथी या तुम्हारी शक्ति, क्या खोओगे तुम। नवम। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पंछी गरुड़ की पुकार। दूर से गरुड़ की आवाज आए, ग्रेटर दैन, यदि मेरी आत्मा बलिदान से तुम्हारा रास्ता बनती है तो मैं तैयार हूँ। नमन। नवम की आंखें भीग गईं। गरुड़ ने उसे युद्ध में बचाया, उसके अकेलेपन में साथ दिया और बिना शर्त प्यार किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्रिस्टल बॉल। चिन्ह की शक्ति। दूसरी ओर दृष्टि चिन्ह उसके पूरे सफर की जड़ था। बिना उसके वह दिव्य समरण नहीं बनता। उसकी दिव्य बीस्ट्स, उसकी पहचान, उसका भविष्य, सब उसी चिन्ह से जुड़ा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निर्णय की घड़ी। नवम ने गहरी सांस ली। फिर उसने कहा, ग्रेटर दैन, एक दिन मेरी शक्ति लौट सकती है, लेकिन एक सच्चा साथी अगर चला जाए तो वापस नहीं आता। मैं गरुड़ को नहीं खो सकता। उसने चिन्ह का दरवाजा बंद कर दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ठंडा पसीना। नीरा का उत्तर। जल से एक नारी आकृति उभरी। नीरा मुस्कुरा रही थी। ग्रेटर दैन, तुमने अपनी शक्ति को त्यागा लेकिन बदले में मुझे पा लिया। दूसरा परीक्षण सफल। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बवंडर परिवर्तन की शुरुआत। नवम के शरीर में बदलाव शुरू हुए। उसके चिन्ह की जगह अब जल तत्व की लहरें बन गईं। नीरा ने कहा, ग्रेटर दैन, अब तुम अर्ध जलीय समरण बन चुके हो। मेरी शक्ति अब तुम्हारी आत्मा में बह रही है। स्थिरता परीक्षण। आत्मा का अंधकार। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लहर जल परीक्षण का तीसरा चरण। नीरा की शांत आवाज फिर गूंजी, ग्रेटर दैन, तीसरा परीक्षण स्थिरता। देखो अपने भीतर का अंधकार और उसे स्वीकारो या नकारो। नवम का शरीर अचानक ठंडा पड़ गया।
जैसे वह किसी गहरे समुद्र में डूब गया हो। उसके चारों ओर अंधकार और सन्नाटा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा आत्मा की गहराई। अब वह अपने ही मन के भीतर था, एक विशाल खाली स्थान जहां उसकी स्मृतियां, डर और गुप्त इच्छाएं तैर रही थीं। तभी एक आकृति उसके सामने आई। वह खुद था, लेकिन ये कोई सामान्य प्रतिबिंब नहीं था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंधकार में नवम। उस प्रतिबिंब ने कहा, ग्रेटर दैन, तुम्हें लगता है कि तुम नायक हो, लेकिन तुमने राक्षसी पर भरोसा किया, जबकि जानबूझकर उसका अतीत अनदेखा किया। तुमने शक्ति चुनी, साथी खोए, और गरुड़ को तुम कब तक सुरक्षित रख पाओगे? नवम ने आंखें बंद कीं। ये बातें सच थीं। वह नायक था, लेकिन पूर्ण नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निर्णय। नवम ने उत्तर दिया, ग्रेटर दैन, हाँ, मैं कमजोर था। हाँ, मुझसे गलतियां हुईं, लेकिन मैं उनसे भागूंगा नहीं। मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, अंधकार में नवम मुस्कुराया और नीले प्रकाश में विलीन हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लहर जल देवी का प्रकट होना। नीरा फिर सामने आए। इस बार वह केवल जल की नहीं, बल्कि शुद्ध प्रकाश से बनी थी। ग्रेटर दैन, तुमने अपने भीतर के अंधकार को देखा, उससे डरे नहीं, और उसे बदल दिया। तीसरा परीक्षण पूर्ण। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा वरदान की प्राप्ति। नीरा ने नवम की हथेली पर जल शांति का चिन्ह उकेरा। एक नीला कमल जो हर घाव को भर सकता था और एक बार मृत साथी को जीवन लौटा सकता था। ग्रेटर दैन, अब से तुम जल समरण नहीं, जल संरक्षक हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। धरती के द्वार, समरण युद्ध का प्रारंभ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक नया प्रवेश द्वार। 3 जल परीक्षणों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद नवम अब नीरा के जल मंदिर के अंतिम कक्ष में था। यहाँ एक प्राचीन शिलालेख पर खुदा था, ग्रेटर दैन, जिसने आत्मा, बलिदान और अंधकार को जीत लिया, वही धरती के द्वार तक पहुंच सकता है। जैसे ही नवम ने आगे कदम बढ़ाया, जल की दीवार 2 भागों में बनती और एक हरा भरा दरवाजा प्रकट हुआ। धरती का प्रवेश द्वार। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पौधा धरती का परीक्षण। नवम अब एक गहरे जंगल में था, जहां हर पेड़ सांस ले रहा था, हर पत्ता कानों में कुछ कह रहा था। ग्रेटर दैन, मैं धरती देवी वसुंधरा हूँ। एक गूंजती हुई आवाज आई। ग्रेटर दैन, यदि तुम मेरी शक्ति चाहते हो, तो तुम्हें मेरा परीक्षण पास करना होगा, और उसके लिए तुम्हें एक और समरण से युद्ध करना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समरण युद्ध की पहली झलक। नवम की आंखों के सामने एक पोर्टल खुला, और उसमें से निकला एक रहस्यमयी लड़का, अर्नव, जिसकी आंखों में गहराई और चालाकी थी। उसके साथ थे 3 बीस्ट्स, मिट्टी का अजगर, पत्थर का सिंह, राख से बनी चिमेरी। अर्नव बोला, ग्रेटर दैन, मुझे खबर थी तुम यहीं आओगे। दिव्य बीस्ट वाला समरण, लेकिन धरती की शक्ति पाने के लिए तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नवम की नई शक्ति। नवम ने गरुड़ को बुलाया, जिसके पंखों से जल और हवा की लहरें निकलीं। अब वह केवल जल का नहीं, बल्कि नीरा की कृपा से संरक्षित समरण था। उसके पीछे जल शांति का नीला कमल चमक रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युद्ध की शुरुआत। धरती कांपी, पेड़ झुके, दोनों समनर्स आमने सामने थे। बीस्ट्स लड़े, प्रकृति गूंजी, और हर हमला आस्था और अतीत का परीक्षण था। धरती की चुनौती। अर्नव बनाम नवम। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युद्ध आरंभ। जैसे ही धरती देवी वसुंधरा का आशीर्वाद जागृत हुआ, पूरा जंगल रणभूमि बन गया। अर्नव ने कमान संभाली। ग्रेटर दैन, मिट्टी का अजगर, वज्र जकड़न, सिंह, पृथ्वी गर्जना। धरती फटने लगी, मिट्टी की लहरें गरुड़ की ओर बढ़ीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बवंडर गरुड़ की रक्षा। नवम ने गरुड़ की आंखों में देखा, विश्वास और समर्पण। ग्रेटर दैन, गरुड़, जल कवच। नीला जल गरुड़ के चारों ओर घूम गया और अजगर की जकड़न को रोक दिया। तभी पत्थर का सिंह गुर्राया और छलांग लगाए, मगर गरुड़ ने उसे पंखों से दूर फेंक दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जड़ी बूटी वसुंधरा की चेतावनी। जैसे ही युद्ध तीव्र हुआ, धरती देवी की आवाज फिर गूंजी। ग्रेटर दैन, बल से अधिक महत्व है संतुलन का। यदि कोई समरण केवल जीत चाहता है, वह धरती की कृपा का पात्र नहीं हो सकता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टक्कर, अंतिम टक्कर। अर्नव ने अपना अंतिम कार्ड खेला, राख की चिमेरी। वह उड़ती हुई आई और गरुड़ की ओर आग उगलने लगी। नवम घबरा गया, लेकिन तभी उसकी मुट्ठी में जल कमल चमक उठा। ग्रेटर दैन, नीरा, मुझे शक्ति दो। नवम ने हाथ फैलाया और एक जल तूफान उत्पन्न हुआ। गरुड़ की सहायता से उसने चिमेरी को शांत कर दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युद्ध का अंत। अर्नव घुटनों पर आ गिरा। उसने सिर झुकाया। ग्रेटर दैन, तुम जीत गए, लेकिन तुमने मुझे नष्ट नहीं किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। धरती देवी वसुंधरा प्रकट हुई, हरी आभा में चमकती हुई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
पौधा वरदान की प्राप्ति। ग्रेटर देन नवम, तुमने बल और करुणा दोनों को संतुलित किया। अब तुम धरती की शक्ति के अधिकारी हो। उसके हाथ में एक पृथ्वी का पताका उभरा, जो हर रक्षा को मजबूत करता और प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित कर सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शून्य की दरार, अदृश्य समरण का आगमन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उल्का एक अनदेखा कंपन। धरती का वरदान प्राप्त कर नवम जैसे ही जंगल से बाहर निकला, वातावरण में एक अजीब सा कंपन हुआ। गरुड़ ने अचानक पंख फैला लिए। ग्रेटर देन नवम, कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसकी आवाज में भय था। धरती हिली और आकाश में एक काली दरार उभरी, जैसे समय और स्थान फट गया हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शून्य की दरार, वह एक शून्य द्वार था जिससे कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, न हवा न कंपन, बस खामोशी। एक रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे उस दरार से बाहर आई। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके चारों ओर अंधकार घूम रहा था। ग्रेटर देन, तुम ही हो दिव्य बीस्ट का बालक। उसकी आवाज जैसे किसी और आयाम से आ रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बवंडर, अदृश्य समरण की शक्ति। नवम ने चेतावनी स्वर में पूछा, ग्रेटर देन, तुम कौन हो? ग्रेटर देन, मुझे कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन लोग मुझे शून्य समरण कहते हैं। उसने अपनी हथेली खोली और वहां कुछ भी नहीं था, पर फिर भी नवम की छाती पर एक अदृश्य वार पड़ा, जैसे हवा खुद हमला कर रही हो। ग्रेटर देन, मेरे बीस्ट दिखाई नहीं देते, न तुम्हारी आंखों को न तुम्हारे मंत्रों को। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धरती और जल की रक्षा। नवम ने गरुड़ और पृथ्वी पताका दोनों को बुलाया। जल और मिट्टी ने मिलकर एक ढाल बनाई, पर वो ढाल भी फटने लगी। ग्रेटर देन, इसकी शक्ति नियमों से परे है। नवम ने सोचा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रहस्य की दिशा। तभी एक नीली रेखा नवम के पैरों के पास उभरी। नीरा की छवि दिखाई दी। ग्रेटर देन, नवम, आगे मत बढ़ो। ये शून्य का द्वार अभी पूरी तरह नहीं खुला है। पीछे हटो और तैयारी करो, क्योंकि अगली बार ये समरण अकेला नहीं होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वार्निंग साइन, समाप्ति संकेत। नवम पीछे हट गया, लेकिन वो जान चुका था, ग्रेटर देन, ये सिर्फ शुरुआत थी। दिव्य बीस्ट के पीछे अब सिर्फ लोग नहीं, बल्कि आयामों के बाहर के प्राणी भी आ रहे हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समरण परिषद का बुलावा, नायक या खतरा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युद्ध के बाद की शांति। शून्य समरण के साथ हुई मुठभेड़ के बाद नवम और गरुड़ शांत जगह पर पहुंचे, लेकिन वह शांति केवल बाहर की थी। नवम के मन में तूफान था। ग्रेटर देन, वो कौन था? उसका बीस्ट क्यों दिख नहीं रहा था? क्या मैं उससे फिर लड़ पाऊंगा? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्क्रॉल, समरण परिषद का संदेश। तभी नीले प्रकाश में लिपटी एक उल्टी हुई चिट्ठी प्रकट हुई। समरण परिषद की मुहर लगी थी। नवम ने उसे खोला। ग्रेटर देन, तुम्हें आधिकारिक रूप से समरण परिषद बुला रही है। स्थिति असाधारण है। दिव्य राक्षसों की उपस्थिति संतुलन बिगाड़ रही है। तुम्हें अपनी सफाई देनी होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नायक या खतरा? गरुड़ चिंतित था। ग्रेटर देन, ये बुलावा चेतावनी भी हो सकता है। वे तुम्हें एक नायक नहीं, एक खतरा समझ सकते हैं। नवम ने सिर हिलाया। ग्रेटर देन, तो मुझे डर कर भागना नहीं है। मैं वहां जाऊंगा और उन्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। सिर्फ एक समरण नहीं, बल्कि दिव्य समरण। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सफर की तैयारी। नवम ने अपने सभी समनिंग स्क्रॉल को इकट्ठा किया। नीरा की यादों से मिले अदृश्य मंत्र, धरती का पताका और गरुड़ को साथ लेकर वह समरण परिषद की राजधानी आकाशपुर की ओर निकल पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात के सितारे, राजधानी की पहली झलक। जब वह आकाशपुर पहुंचा तो उसने देखा एक विशाल द्वार, जिसके ऊपर लिखा था, ग्रेटर देन, यहाँ नियम लिखे नहीं जाते, बल्कि बनाए जाते हैं। और वहीं खड़ी थी एक रहस्यमयी लड़की, सफेद आंखें, चांदी जैसे बाल। ग्रेटर देन, तुम ही हो ना, नवम? तुम्हारा फैसला आज रात्रि में होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। परिषद की परीक्षा, दिव्यता की सच्चाई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समरण परिषद का कक्ष। नवम विशाल संगमरमर के सभागार में पहुंचा। चारों ओर 7 सर्वोच्च समरण विराजमान थे, हर एक का अपना दिव्य बीस्ट, हर एक का अपना न्याय का तरीका। मुख्य समरण रुद्र ने कहा, ग्रेटर देन, नवम, तुम्हें दिव्य राक्षस को बुलाने का दोषी माना जा रहा है। जवाब दो, क्या ये सच है? नवम ने शांत स्वर में कहा, ग्रेटर देन, मैंने उसे नहीं बुलाया, उसने मुझे चुना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्रिस्टल बॉल परीक्षाओं की शुरुआत। रुद्र ने आंखें बंद की और बोला, ग्रेटर देन, यदि तुम सच बोल रहे हो तो दिव्यता तुम्हारे भीतर दिखेगी, यदि नहीं तो तुम्हारी आत्मा दरार बन जाएगी। एक नीला घेरा नवम के चारों ओर बन गया। ये थी सत्य परीक्षा, जहां मन और आत्मा खुल जाती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ड्रैगन बीस्ट की पुकार।
जैसे ही घेरा सक्रिय हुआ, गरजता हुआ स्वर गूंजा, ग्रेटर दैन, मैं ही गरुद्र हूँ और मैं नवम का संरक्षक हूँ। इसके साथ ही आकाश में सफेद ज्योति उभरी और एक नई आकृति प्रकट हुई। पृथ्वी की आत्मा गंधर्व, जिसे नवम ने पिछले अध्यायों में केवल महसूस किया था, अब पहली बार सभी के सामने आया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अस्टोनिश्ड फेस परिषद की प्रतिक्रिया। परिषद के सदस्य एक पल को स्तब्ध रह गए। रुद्र बुदबुदाया, ग्रेटर दैन, 2 दिव्य आत्माएं, और दोनों ने इस बालक को चुना। ग्रेटर दैन, यह न तो पाप है और न ही संयोग, ये नव युग की शुरुआत है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा छाया से चुनौती। लेकिन तभी एक काला दरवाजा स्वयं खुल गया। एक अलग गुट, परछाई समनर्स, प्रकट हुए। ग्रेटर दैन, हम इस निर्णय को नहीं मानते। दिव्यता नियंत्रण से बाहर है और यह बालक अंततः विनाश का कारण बनेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नवम का उत्तर। नवम ने दृढ़ता से कहा, ग्रेटर दैन, यदि मेरी शक्ति विनाश बनती है तो मैं ही सबसे पहले उसे रोकूंगा। लेकिन आज मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं लड़ूंगा, चाहे दुश्मन कोई भी हो, बाहर से या भीतर से। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। परछाई का युद्ध, समरन बनाम समरन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या परछाई समनर्स की घोषणा। परिषद की बैठक टूट चुकी थी। 4 परछाई समरन आगे बढ़े, काले लबादों में लिपटे। उनकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। परछाई समनर्स का नेता कालद्रक बोला, ग्रेटर दैन, नवम की दिव्यता संतुलन को बिगाड़ रही है। वह लड़का नहीं, एक हथियार है और हमें उसे यहीं खत्म करना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। परिषद बनाम परछाई। मुख्य समरन रुद्र ने खड़ा होकर कहा, ग्रेटर दैन, यदि तुम परिषद के नियमों का उल्लंघन करोगे तो तुम्हें परिषद की तलवार झेलनी होगी। दोनों पक्षों ने समनिंग स्क्रॉल उठाए। आकाश की छत खुल गई। प्राचीन बीस्ट पुकारे जाने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाघ नवम की लड़ाई। नवम ने आंखें बंद की और गरुद्र को बुलाया। ग्रेटर दैन, गरुद्र, हमें रुकना नहीं है। साथ ही उसने गंधर्व को भी सक्रिय किया, जिससे पृथ्वी के नीचे से जड़ें निकलकर दुश्मन बीस्ट्स को जकड़ने लगीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कालद्रक की ताकत। कालद्रक ने अपना समरन बीस्ट बुलाया। रात्रि भुजंग, एक छाया में लिपटा विशाल सर्प, जो प्रकाश को निगल सकता था। नवम को पहली बार डर महसूस हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ग्रेटर दैन, डर को भी समन किया जा सकता है अगर तुम उसका नाम जान लो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर, अंतिम टक्कर। गरुद्र और रात्रि भुजंग आमने सामने हुए। बिजली और छाया का टकराव हुआ। समस्त सभा कक्ष थर्राने लगा। अंततः नवम ने ध्वनि समनिंग मंत्र का प्रयोग किया, जो उसे नीरा की स्मृति से मिला था। ग्रेटर दैन, शब्द ही अस्त्र हैं और मौन ही शांति। बीस्ट थम गए। रात्रि भुजंग काले धुएं में विलीन हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। खानेदार झंडा, युद्ध का विराम। रुद्र ने घोषणा की, ग्रेटर दैन, परछाई समनर्स परिषद से निष्कासित हैं। नवम, तुमने आज फिर साबित किया कि दिव्यता केवल शक्ति नहीं बल्कि संयम है। नीरा की गूंज, समय के पार एक संदेश। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद, अकेलापन और स्मृति। परछाई समनर्स की हार के बाद सभा कक्ष फिर शांत हो गया, लेकिन नवम के मन में शांति नहीं थी। रात के तीसरे पहर वह चुपचाप परिषद की छत पर बैठा था। उसकी आंखें आसमान में टिकी थीं, लेकिन दिल कहीं और। ग्रेटर दैन, नीरा, तुमने कहा था कि शब्दों में शक्ति है, लेकिन अगर तुम अब नहीं हो तो मैं किससे सीखूं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जादुई पत्र। तभी उसके सामने हवा में चमकती रोशनी में एक पुराना स्क्रॉल प्रकट हुआ। यह नीरा का पत्र था, जो समय के पार भेजा गया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रेम पत्र, नीरा का संदेश। ग्रेटर दैन, प्रिय नवम, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम जीवित हो और बढ़ रहे हो। याद रखो, शक्ति तुम्हें नहीं बचाएगी, तुम्हारी नरमता और दया बचाएगी। ग्रेटर दैन, एक दिन तुम्हारे सामने वो आएगा जो दिव्यता को ही खंडित करना चाहता है, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर मेरा विश्वास जीवित है तो कोई भी तुम्हें नहीं झुका पाएगा। ग्रेटर दैन, मैं अब भी यही हूँ, हर आहट में, हर मंत्र में और तुम्हारे भीतर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा मंत्र की पुनः खोज। पत्र के साथ ही एक पुराना मंत्र भी आया। अक्षर मंत्र, लिपि का जादू। ये वह मंत्र था जिसे नीरा ने कभी पूरा नहीं किया था। अब यह नवम की जिम्मेदारी थी कि वह उस मंत्र को पूरा करे और नीरा की विरासत को जीवित रखे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्रिस्टल बॉल, भविष्य की परछाई। जैसे ही नवम ने पत्र पढ़ा, एक अनदेखी छवि आकाश में उभरी। ग्रेटर दैन, एक सुनहरी आंखों वाला व्यक्ति, जिसकी पीठ पर 2 धधकते हुए पंख थे, लेकिन उसकी छाया ने पूरे आकाश को ढक लिया। नवम बुदबुदाया, ग्रेटर दैन, तो यही है अंतिम परीक्षा। अक्षर मंत्र, जादू जो समय से परे है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैग्नीफाइंग ग्लास, रहस्यमय ग्रंथ।
नवम ने नीरा के पत्र के साथ मिला, अक्षर मंत्र का स्क्रॉल खोला। हर अक्षर स्वर्णिम प्रकाश में चमक रहा था, मानो वे शब्द नहीं, जागृत आत्माएं हों। ग्रेटर दैन, ये जादू लिखकर नहीं, अनुभव करके सीखा जाता है। नीरा की आवाज नवम के भीतर गूंजी, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्मृति में उतरना, अक्षर मंत्र को समझने के लिए नवम को स्वयं के भीतर उतरना पड़ा। वह अपनी बचपन की यादों, पहली समनिंग और नीरा के साथ बिताए क्षणों में डूब गया। हर याद से एक अक्षर प्रकट होता गया, हर भावना एक मंत्र बनती गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वन मंत्र का प्रभाव। जैसे ही नवम ने अधूरे अक्षरों को पूरा किया, एक ज्योतिर्मय वृत्त उसके चारों ओर बना, जिसमें समय, स्थान और ध्वनि सभी शांत हो गए। ग्रेटर दैन, यह मंत्र न हथियार था, न ढाल, ये स्मृति का अमृत था। जिस भी बीस्ट पर यह मंत्र प्रयोग किया जाता, वह अपने सच्चे रूप को पहचान लेता और पागलपन से मुक्त हो जाता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ड्रैगन प्रयोग का पहला क्षण। परिषद के पश्चिमी द्वार पर एक भटका हुआ समरन बीस्ट तबाही मचा रहा था, कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। नवम पहुंचा, अपना हाथ ऊपर उठाया और मंत्र बोला। ग्रेटर दैन, स्वर जो मौन में जगे, रूप जो छाया में जले, नाम जो सत्य में मिले, अक्षर प्रकट हो। बीस्ट थम गया, उसकी आंखों से आंसू बहे, वह मानव की तरह घुटनों पर गिर पड़ा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फोल्डेड हैंड्स, परिषद की स्वीकृति। मुख्य समरन रुद्र ने देखा और कहा, ग्रेटर दैन, यह मंत्र युद्ध नहीं रोकता, यह मनुष्यता को लौटाता है। नीरा जीवित नहीं है, पर उसका मंत्र अब अमर है। नवम के माध्यम से योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्वर समन, जब संगीत बनता है अस्त्र। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्वर एक खोई हुई कला। अक्षर मंत्र की सफलता के बाद समरन परिषद नवम को एक प्राचीन कक्ष में ले गई, जहां कभी स्वर समन सिखाया जाता था। यह एक भूली हुई समनिंग कला थी, जहां संगीत की लहरों से बीस्ट्स को बुलाया या नियंत्रित किया जाता था। ग्रेटर दैन, नीरा की तरह तुम भी शब्दों से परे महसूस करते हो, अब स्वरों से बात करो। समन गुरु, स्वर्ण रागिनी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। माइक पहला अभ्यास नवम के सामने रखा गया, एक पुराना वीणा समान यंत्र, जिसे कहते थे तनुत्रा। जैसे ही उसने पहला स्वर छेड़ा, हवा कंपन करने लगी और आसपास की घास पर नीली रोशनी बिखर गई। ग्रेटर दैन, स्वर समन में गलत नोट एक बीस्ट को भड़का भी सकता है और सही नोट उसे हील भी कर सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भेड़िया का चेहरा, स्वर बीस्ट का आगमन। जैसे ही नवम ने तीसरे राग का उच्चारण किया, कक्ष में नीली धुंध फैल गई। धुंध के बीच से प्रकट हुआ एक बीस्ट, गंधर्व श्वान, एक भेड़िए जैसा प्राणी जिसकी पीठ पर बांसुरी की आकृति थी। वह गरजा, लेकिन नवम डरा नहीं। उसने राग मध्यम कल्याण छेड़ा। बीस्ट रुक गया, उसकी आंखें बंद हो गईं और वह नवम के पैरों में बैठ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राग की परीक्षा। अगले दिन नवम को एक भीषण युद्ध भूमि में भेजा गया, जहां दो बीस्ट्स पागल हो गए थे, हथियार विफल हो चुके थे। नवम ने आंखें मूंदकर राग मेघ मल्हार गाया, बारिश का राग। जैसे ही स्वर गूंजा, आकाश से नीली बूंदें बरसीं, बीस्ट शांत हुए और मानव रूप में लौट आए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा, नवम का आभास। नवम ने महसूस किया, युद्ध जीतना ही मेरा मार्ग नहीं है, चेतना को छूना मेरा असली बल है। स्वर समन अब उसकी आत्मा का हिस्सा था और अगला चरण उसे एक ऐसे बीस्ट से मिलवाने वाला था, जिसकी आवाज में स्वयं आकाश का कंपन था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विराट नाद, आकाशगामी समरन बीस्ट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगामी मंत्र। स्वर समन की कला में दक्ष होने के बाद नवम को बुलाया गया शून्य गृह में, एक ऐसा स्थान जो पृथ्वी, आकाश और ध्वनि से परे था। यहाँ उसे सिखाया जाना था विराट नाद, एक ऐसा जादुई स्वर जिससे केवल एक बार आकाशगामी बीस्ट को बुलाया जा सकता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्राचीन पत्थर और सप्तस्वर नवम के सामने रखे गए। 7 पत्थर, हर एक में एक ध्वनि बसी थी, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इन सातों को सही क्रम और भावना से गूंजाने पर ही विराट नाद पूर्ण होता। ग्रेटर दैन, ये ध्वनियां नहीं, ये ब्रह्मांड के स्पंदन हैं। स्वर्ण रागिनी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आह्वान। नवम ने आंखें मूंदी, अपने भीतर के डर, क्रोध और भ्रम को त्यागा, फिर गाया, ग्रेटर दैन, सा रे ग म प ध नी सा। एक प्रकाश वृत्त बना और आकाश फट पड़ा। नीले बिजली के साथ एक विशाल पक्षी जैसा बीस्ट प्रकट हुआ। सप्ताश्वर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर सप्ताश्वर, आकाशगामी समन बीस्ट। इस दिव्य बीस्ट के 7 पंख थे, हर पंख से निकल रही थी एक अलग ध्वनि और रंग। उसकी आंखें शांत और उसके सिर पर त्रिनेत्र चमक रहा था। ग्रेटर दैन, मुझे सिर्फ वही बुला सकता है जो भीतर से मौन हो।
सप्ताश्वर ने नवम की ओर झुककर उसके माथे को छुआ और एक नीला चिन्ह छोड़ गया। अब नवम के पास था आकाशगामी बीस्ट का आशीर्वाद, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, शत्रु की छाया। लेकिन इस आह्वान के साथ ही अंधकार की सेना को पता लग गया कि नवम ने विराट नाद सिद्ध कर लिया है और वे अब उसे मिटाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, छाया का प्रकोप, सम्रन के हृदय की परीक्षा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, छाया की चाल। सप्ताश्वर के आह्वान के कुछ ही समय बाद नवम की चेतना में एक भारी कंपन गूंजा। अंधकार सम्राट क्रूराक्ष जाग गया था, ग्रेटर दैन, जिसने आकाश को जगा दिया। अब वह पाताल की नजरों में आ गया है। क्रूराक्ष ने अपनी सबसे भयानक शक्ति, मायावी प्रतिबिंब, का उपयोग किया, जो किसी की भीतरी कमजोरी को एक जीवित दानव में बदल देता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, दिल टूटना, हृदय की परीक्षा। नवम के सामने प्रकट हुआ एक परछाई प्राणी, मिथ्या नवम, वही चेहरा, वही ताकत, लेकिन भीतर जलता हुआ संदेह, क्रोध और भय। ग्रेटर दैन, तू सिर्फ भाग्य का प्यादा है, असली शक्ति मैं हूँ। मिथ्या नवम, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, आत्मयुद्ध। सप्ताश्वर ने हस्तक्षेप नहीं किया। ये युद्ध न बाहर था, ये भीतर था। नवम ने अपनी तलवार नहीं बल्कि मन की तुलिका उठाई और गायन शुरू किया। ग्रेटर दैन, जो मैं था, जो मैं हूँ और जो मुझे बनना है, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। हर स्वर के साथ मिथ्या नवम की छाया धुंध में घुलती गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, क्रिस्टल बॉल, स्वीकृति की शक्ति। युद्ध के अंत में नवम थका नहीं था, वह शुद्ध हो चुका था। सप्ताश्वर ने कहा, ग्रेटर दैन, जिसने स्वयं को जीता वह तारांकन संसार को बचा सकता है। और नवम को मिला ध्यान बीज, एक आभासी बीज जो युद्ध में विचारों को हथियार बना सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, रिवॉल्विंग लाइट, एक नई चेतावनी। पर अब समस्त छाया सेना ने मिलकर एक ही लक्ष्य तय कर लिया था, नवम को समाप्त करना और सप्ताश्वर को बंदी बनाना। दशव्यूह, युद्ध से पहले की आखिरी संधि। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, सूर्योदय, युद्ध की पूर्व संध्या। नवम सप्ताश्वर की पीठ पर बैठा देवगिरी के किले पहुंचा, जहां सभी महान सम्रन अपने अपने बीस्ट्स के साथ एक आखिरी बार इकट्ठा हुए। यहां होने जा रही थी दशव्यूह संधि, एक ऐसा समझौता जो युद्ध की दिशा तय करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, की कैप्टन 10 सम्रन, 10 मार्ग। 1 नवम, आकाशगामी सप्ताश्वर। 2 ईशान, अग्निर्त सिंह। 3 कौशल्या, जलमाया नागिनी। 4 अर्जुनक, धरती भालगज। 5 रेवती, चंद्र ज्योतमृग। 6 सूर्यकेतु, वायुवेग गरुड़। 7 तारानाथ, तपशक्ति महायक्ष। 8 विक्रमरुद्र, भयानक नरसिंह। 9 यामिनी, निशातारा उल्का। 10 संजीव, जीवात्मा राक्ष। इन 10 ने मिलकर रचा दशव्यूह, 10 दिशाओं से एक साथ अंधकार की सेनाओं को घेरने की रणनीति। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, स्क्रॉल, शपथ और बलिदान। हर सम्रन ने रक्त से शपथ ली, यदि एक गिरे दूसरा उसकी शक्ति को संभाले। नवम ने कहा, ग्रेटर दैन, ये युद्ध किसी एक जीव का नहीं, ये हर जीवधारी की आशा का युद्ध है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, वार्निंग साइन, युद्ध पूर्व आघात। संधि के बाद ही एक काला तूफान उठा, आसमान लाल हो गया और एक संदेश गूंजा, ग्रेटर दैन, क्रूराक्ष आ रहा है और इस बार वह अकेला नहीं है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, फायर। अध्याय अंत संकेत। अगली सुबह शंख बजा और शुरू हुआ महायुद्ध, जिसमें भाग्य, शक्ति और समर्पण की असली परीक्षा होने वाली थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह,